विशेषण पढ़ रहे थे और विशेषण के अंतर्गत हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा, संख्यावाचक विशेषण पढ़ा और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा। और आज हम शुरू करते हैं नंबर 4 पर, संकेतवाचक विशेषण। कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा देखते हैं। वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा वापस देखो एक बार। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? संज्ञा की विशेषता बताते हैं या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताते हैं इसलिए सार्वनामिक विशेषण, और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं इसलिए उनको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें सर्वनाम प्लस संज्ञा दोनों आएंगे। इसके दोनों के मिलने के बाद के क्या बनेगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। पहले सर्वनाम आएगा और उसके बाद क्या आएगी? संज्ञा आएगी। जैसे हम उदाहरण देते हैं, वह लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर वह सर्वनाम है, वह क्या है? सर्वनाम, और लड़का क्या है? संज्ञा। तो वह तो है सर्वनाम, वह क्या है? सर्वनाम, और लड़का क्या है? संज्ञा। तो सर्वनाम के बाद संज्ञा आ रही है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है ये सर्वनाम कि कौन सा लड़का? वह लड़का। तो वह की तरफ संकेत भी किया जा रहा है कि कौन सा लड़का? वह लड़का। तो संकेत किया जा रहा है तो संकेतवाचक विशेषण, और ये सार्वनामिक शब्द है जो लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? वह शब्द है, सर्वनाम है, इसलिए वह शब्द सर्वनाम है, इसलिए ये लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। उपयुक्त उदाहरण में वह सर्वनाम लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। उपयुक्त उदाहरण में वह सर्वनाम लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कोई बच्चा
रो रहा है। तो कोई शब्द क्या है? सर्वनाम। बच्चा क्या है? संज्ञा। कोई क्या है? सर्वनाम। और बच्चा क्या है? संज्ञा। मैंने कहा था कि विशेषण में विशेष्य और विशेष संबंध होता है। तो यहाँ पर हम सर्वनाम को विशेषण और बच्चा को विशेष्य भी कह सकते हैं। यह विशेषण और यह विशेष्य। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। तीसरा एग्जाम्पल, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वह लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर वह शब्द जो है, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वह बच्चा यानी उस बच्चे की तरफ क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है। तो वह शब्द जो है लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह शब्द क्या कहलाएगा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सभी बातों का वापस ध्यानपूर्वक देखो कि सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होती है? वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं या संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषता क्या होती है? पहले सर्वनाम आएगा, उसके बाद क्या आएगी? संज्ञा आएगी। सर्वनाम और संज्ञा दोनों जस्ट पास में होंगे, वही कहलाएगा अपना क्या? सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो लड़का संज्ञा है, संज्ञा से जस्ट पहले क्या आया है? सर्वनाम आया है। तो सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा प्रयुक्त हो रही है। 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो वह शब्द सर्वनाम, इसलिए क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। उपर्युक्त उदाहरण में वह सर्वनाम लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कोई बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या है? संज्ञा यानी विशेष्य, और कोई क्या है? विशेषण। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वह लड़का खेल रहा है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वह, उसकी तरफ संकेत किया जा रहा है कि वह लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर वह शब्द क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। दूसरे उदाहरण हम देखते हैं इसके पश्चात। ऐसा लड़का मैंने नहीं देखा है। ऐसा लड़की की विशेषता बताया जा रही है। ऐसा और वैसा दोनों आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ऐसा शब्द क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जो बालक पढ़ रहा था वह सो गया। जो संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन क्या यहाँ पर क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वे आदमी खेत में जा रहे हैं। वे सार्वनामिक विशेषण। कक्षा में
कोई बच्चा चिल्ला रहा है। कक्षा में कोई बच्चा चिल्ला रहा है, ये किसमें आएगा? आपके सार्वनामिक विशेषण में। आपका व्हीकल उदयपुर जाएगा, तो यहाँ पर आपका शब्द क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वे विद्यार्थी खेल कूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर वे शब्द जो होगा वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो ये सभी जो उदाहरण है सार्वनामिक विशेषण हो चाहे संकेतवाचक विशेषण को, इनके उदाहरण यहाँ पर होंगे। तो हमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम आएगा, सर्वनाम के बाद संज्ञा आएगी। फिर भी कुछ विद्यार्थी जो है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ एक उदाहरण हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दोनों में मूलतः अंतर क्या होता है, दो चार एग्जाम्पल के माध्यम से ये देखेंगे कि सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा और सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा होगा। दोनों में जो मूल अंतर होता है उस अंतर के उदाहरण हम अब पढ़ेंगे। एक बार उदाहरण को वापस देख लो। ठीक है, अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण व सर्वनाम में अंतर। सार्वनामिक विशेषण व सर्वनाम में अंतर। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम सर्वनाम का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद सार्वनामिक विशेषण का देखते हैं। जैसे सर्वनाम, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वह शब्द है, यहाँ पर वह शब्द है वो सर्वनाम है। और कौन सा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी उदाहरण को हम सार्वनामिक विशेषण में लिखते हैं। किसमें? सार्वनामिक विशेषण में। तो वह बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो दोनों उदाहरणों में आप गौर से अंतर देखना, वह पुस्तक पढ़ रहा है और वह बालक पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर भी वह, यहाँ पर भी वह, लेकिन यहाँ पर जो वह आया हुआ है वह सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह बालक की विशेषता बता रहा है, बालक की विशेषता बता रहा है। इसलिए वह शब्द सर्वनाम होने के बावजूद भी बालक की विशेषता बताने के संदर्भ में यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल वापस सर्वनाम का।
चिल्ला रहा है। इसी उदाहरण को हम सार्वनामिक विशेषण के संदर्भ में करेंगे तो हम कोई के बाद बच्चा शब्द लगा सकते हैं। कोई बच्चा चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर कोई शब्द जो है, यहाँ पर कोई शब्द जो है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण, और यहाँ पर कोई शब्द क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर कोई शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है जो बच्चे की विशेषता बता रहा है। वापस हमारे एग्जाम्पल देखते हैं। वे फुटबॉल मैच खेलेंगे। यहाँ पर वे शब्द है वो क्या है, सर्वनाम, और इसी को हम सार्वनामिक विशेषण में जब करते हैं, सार्वनामिक विशेषण में, तो वे जस्ट पश्चात आपके संज्ञा, वे बालक फुटबॉल मैच खेलेंगे। तो ये मूलतः अंतर होता है आपके सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। सर्वनाम, कुछ बालक पढ़ेंगे लेकिन वह खेलेगा। यहाँ पर वह शब्द जो है, यहाँ पर वह शब्द जो है क्या होगा, आपके सर्वनाम होगा। इसी को हम सार्वनामिक विशेषण के तौर पर जब लिखते हैं, इसी उदाहरण को जब हम सार्वनामिक विशेषण के तौर पर लिखते हैं, तो यहाँ पर तो वही बात होगी, कुछ बालक पढ़ेंगे लेकिन वह बालक खेलेगा। तो यहाँ पर वह शब्द जो आ रहा है उस बालक की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह शब्द क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ये अंतर होता है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। सर्वनाम के जस्ट पश्चात संज्ञा का प्रयोग होता है, लेकिन सर्वनाम में संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम के जस्ट पश्चात विशेषण अपने पूरा हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम विशेषण की तुलना अवस्था पढ़नी जरूरी है। तुलना अवस्था के अंतर्गत विशेषण की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था में सामान्य बात कही जाती है, जैसे उच्च से उत्तरावस्था होगी उच्चतर, और उच्चतर से उत्तमा के उच्चतम होगी। दूसरा अधिक है मूलावस्था, अधिक की उत्तरावस्था होगी अधिकतर, और अधिकतर की उत्तमा अवस्था होगी अधिकतम। उसके पश्चात निम्न होगा मूलावस्था में, उत्तरावस्था में होगा निम्नतर, और उत्तमा अवस्था में होगा निम्नतम। उसी प्रकार मूलावस्था में अच्छा होगा, उससे अच्छा होगा उत्तरावस्था में, और सबसे अच्छा होगा उत्तमावस्था में। और सबसे लास्ट है गुरु, मूलावस्था, उत्तरावस्था में गुरुतर और उत्तमावस्था में गुरुतम। यानी तीनों को कंपैरिजन के तौर पर, तुलनात्मक तौर पर लिखा जाता है। उच्च से अच्छा उच्चतर, और सबसे अच्छा जो होगा उच्चतम कहलाएगा। उसी प्रकार अधिक से अधिकतर, अधिकतर से अधिकतम, निम्न से निम्नतर, निम्नतर से निम्नतम, अच्छा से उससे अच्छा, उससे अच्छे से सबसे अच्छा, और गुरु से गुरुतर, और गुरुतर से गुरुतम। तो आज हमने विशेषण टॉपिक जो है कंप्लीटली पूरा पढ़ लिया है, जिसमें हमने विशेषण के भेद पढ़े हैं, विशेषण के अन्य भेद पढ़े हैं, और विशेषण की अवस्थाओं को भी पढ़ा है।